मुझे एकदम से सामने को सुनने को मिला कि नहीं नहीं, तुम्हें हम नाचने गाने वाली थोड़ी बनाएंगे। इवेंट में मुझे एक मॉल में एप्रन पहन के 8 से 9 घंटे एक जूस की ट्रे लेके खड़े होना था। इतना शेडी इवेंट था कि मुझे ना मन में थोड़ा डर होता था कि यार यहाँ से वापस सेफली घर पहुंचूंगी भी या नहीं पहुंचूंगी। मुझे रोना आ रहा होता था, मेरी आंखों में आंसू थे। तो अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी का एक फ्लैशबैक करती हूँ ना, किन लोगों ने हेल्प करी, किन चीजों ने हेल्प करी, तो सिर्फ एक ही चीज सामने आती है। हम सभी ने अपने घरों में ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा बोलने पे डांट बहुत पड़ती है। हम सभी ने देखे हैं। मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ जो हद बोलती थी, जिसे घर में, स्कूल में, हर जगह, हर समय डांट पड़ती थी कि यार कितना बोलती है ये लड़की। आज मैं अपना हर सपना पूरा कर रही हूँ उन्हीं बोलने की वजह से। आज मैं दुनिया घूम रही हूँ उसी बोलने की वजह से। आज मैं अपने सब खर्चे चला रही हूँ उसी बोलने की वजह से। आज मेरे अपने आसपास मेरे सब खुश हैं उन्हीं बोलने की वजह से। नमस्कार, मेरा नाम सुमति आनंद है। मैं एक एंकर, एमसी, आरजे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ट्रेनर, एजुकेटर और एक मॉडल हूँ। अब हर बच्चा बहुत से सपने लेता है बचपन में। अब मैं इतनी क्रिएटिव थी तो मुझे भी एक्टर, मॉडल, डांसर, म्यूजिक में कुछ करना था, या मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी क्योंकि मुझे ड्राइंग और डिजाइन्स बनाने कपड़ों के बहुत पसंद थे। सजना संवरना बहुत पसंद था। पर मैं एक ऐसे परिवार में, कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी जहाँ लड़कियों को ये सब करना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। हमारा काम था पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम्हारा दिमाग ना खराब हो जाए, और उसके बाद अपना एक घर वर संभालना, करियर वो चूज करो जिसमें आप शादी के बाद भी लोग क्या सोचेंगे, कोई कुछ बुरा ना बोले, और आप अपना घर परिवार संभाल सको। हम ऐसे ही समाज में पले बड़े हैं। एक वो समाज जहाँ पे लड़कों को बचपन से बोला जाता था कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक्टर बनो, लेकिन लड़कियां कितना भी पढ़ लें, उनकी काबिलियत, उनकी रोटी कितनी गोल है उसी से नापी जाती थी। मुझे ऐसे कुछ छोटे छोटे इंसिडेंसेस याद है जो मुझे बचपन से ही देखने को मिले। जैसे मेरे भाई को कोई रोकता ही नहीं था, उसको तो बल्कि बढ़ावा दिया जाता था कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो, तुम्हें काम आएगा, तुम कुछ नया सीखोगे। पर जब भी मैं बोला करती थी कि मुझे डांस में करना है, मुझे म्यूजिक में जाना है, तो मुझे बोला जाता था नहीं नहीं, तुम्हें हम वो काम सिखाएंगे जो लड़कियों के होते हैं। अब मैं हर चीज में पार्टिसिपेट कर तो लेती थी, क्रिएटिविटी तो कहीं ना कहीं तो दिखानी है, पर हमेशा ये डर लगता था कि घर आके बोलूंगी तो काफी डांट पड़ेगी, हो सकता है अगले दिन स्कूल ना भेजा जाए। ऐसा ही एक छोटा सा इंसिडेंट, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस का मुझे याद है जो मेरे लाइफ में हुआ। एक दिन स्कूल से एक घर पे कॉल आता है और मेरे भाई को कहीं ले जाया गया एक ऑडिशन के लिए। अब अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मेरे सभी फ्रेंड्स मुझसे पूछने लगे कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तुम्हारा भी ऑडिशन था। तो मेरी टीचर ने भी मुझसे पूछा और मैंने कहा यार शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। मैं काफ़ी उदास हो गई। तो सबने मुझे बोला कि नहीं नहीं, लिस्ट में तुम्हारा नाम था। बाद में मुझे पता लगा कि जिस ऑडिशन के लिए मेरे भाई को ले जाया गया था, वहाँ से कॉल तो मेरे लिए भी आया था, पर क्योंकि हमारे परिवारों में लड़कियों को इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं दी जाती थी, हमें अलाउ ही नहीं किया जाता था, तो मुझे किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो बचपन से ही मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि बेटा अगर आप नहीं पढ़े तो आपकी शादी कर दी जाएगी और आपको घर बिठा लिया जाएगा और फिर संभालो बच्चे, घर। तो मैंने कहा नहीं यार, जिंदगी में अगर आपने पढ़ाई नहीं करी ना तो फिर तो आप फंस जाओगे। तो मैं ये सीख गई थी कि एजुकेशन और पैसा ऐसी दो चीज़ें हैं जो आपको आपका हक और आपके सब सपने सब दिलवा सकती है। अब कैसे तैसे स्कूल खत्म हुआ और मैं कॉलेज में गई। तो मैंने काम किया, मैंने कहा यार कॉलेज है, थोड़ा सा सेफ स्पेस है। मैंने हर सोसाइटी के ऑडिशंस देने शुरू किए। मैंने ड्रामेटिक्स, डांस, म्यूजिक, फैशन, हर सोसाइटी में ऑडिशन दिए। ऑडिशन क्लियर भी हो गए, मैं काफ़ी खुश। मैंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत सारे वोट्स मिले। पर जब मैं घर गई और मैंने ये सब बताया तो मुझे फिर परमिशन नहीं मिली कि नहीं, तुम कॉलेज में ये सब थोड़ी करने गए हो, तुम तो पढ़ने गए हो। पर कहीं ना कहीं वो टाइम मेरी जिंदगी में एक ऐसा टाइम था जो मुझे लगा कि यार सब टूट गया, सब बिखर गया। और एक ऐसा टाइम था जब होता है कि आपके आसपास सब लोग हैं,
पर आपको ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो, कोई है ही नहीं आपका साथ देने के लिए। और मैं एकदम से ऐसी हो गई कि अकेले रहना, चुप रहना, सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देना, और मैं पढ़ाई में बिजी हो गई। मैं एक हद पढ़ाई करी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। रात को जाग जाग के मैं अपने एग्जाम, पूरी पूरी रात जागती थी मैं पढ़ने के लिए, और अगले दिन एग्जाम दे के आती थी। और उसका रिजल्ट ये निकला कि मैंने अपने बैच में, अपने कॉलेज में टॉप कर लिया। अब कॉलेज अच्छा जा रहा था, सब अच्छा जा रहा था, पर दिमाग में एक चीज खटक रही थी कि यार कॉलेज खत्म होने वाला है, अब घर से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते, जॉब भी करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है ज्यादा। अब इंटरव्यूज देने शुरू तो करे, पर क्योंकि मैं इतनी पर्सनालिटी में डाउन जा चुकी थी कि 6-7 महीने मेरा कहीं इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होता था। मैं जाती थी, निराश होकर आती थी। पर मैंने एक चीज सीखी थी कि हार नहीं माननी है जिंदगी में, क्योंकि सपने तो पूरे करने हैं, इसलिए तो घर से निकले थे। और धीरे 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 एक ऐसा टाइम आया जब मैं कॉलेज खत्म होने के बाद मैं सुबह गुड़गांव इंटरव्यू देती थी तो शाम को नोएडा। मैंने कुछ महीनों में, कुछ 6-7 महीनों में 150-200 इंटरव्यूज दे डाले। मैंने एक चीज सीख ली कि अपने पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। और जिंदगी में मेरे पास उस समय कोई साधन नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था। वही मुड़ के आज जब देखती हूँ तो आज अपने आसपास इतने साधन दिखते हैं कि आज बच्चे अगर चाहें तो घर बैठे कितना ही कुछ सीख सकते हैं। आज तो जो स्किल्स का अपना एक इंग्लिश स्पीकिंग ऐप आ चुका है, जिसपे आप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ना जाने कितनी ही चीजें घर बैठे सीख सकते हैं और घर बैठे कितनी तरक्की कर सकते हैं। बट वेल, यहाँ पे हमारी जिंदगी चल रही थी कि हम इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रहे थे। मैं अपने आसपास लोगों को देखती, फीडबैक लेती कि क्या चीज मैं इंप्रूव कर सकती हूँ, उन पे प्रैक्टिस करती रही। अपने कैंडिडेट्स, अपने कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स को देखती रही कि यार उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे सब बातें कर रहे हैं। और ये सब करते करते मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करी। शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना, स्क्रिप्ट्स को रटना, बहुत ज्यादा बार बार चीजों को सीखना, अपनी स्किल्स पे काम करना सीखा, अपने आर्ट पे काम करना सीखा। और ये करते करते एक टाइम ऐसा आया जब मुझे मेरा पहला इवेंट मिला। आई वॉज वेरी हैप्पी। इस इवेंट में मुझे एक मॉल में एप्रन पहन के 8 से 9 घंटे एक जूस की ट्रे लेके खड़े होना था और लोगों को ये जूस सर्व करना था, उन्हें ट्राई करवाना था। एक नया ब्रांड आया था और उस 8-9 घंटे के मुझे मात्र 500 रुपए मिले। मैं बड़ी खुश थी। मैं और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करती रही और यही करते करते मुझे एक दिन पता लगता है कि यार इवेंट इंडस्ट्री में एंकरिंग जैसी भी कोई चीज होती है। इसमें भी आपको 8 से 9 घंटे खड़े ही रहना है, जो मैं ऑलरेडी कर रही थी, पर माइक पे कुछ बोलना है। हमने कहा कोई नहीं यार, कर लेंगे, ट्राई करते हैं। रेडियो में भी तो हम काम कर ही रहे हैं, रोज तो बोल रहे हैं माइक पे जाके, क्या ही मुश्किल होगा, आसानी होगा। उनका चलो। एक कॉल आता है, बहुत शिद्दतों के बाद मैंने बहुत कॉल्स किए, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ढूंढे। मुझे कॉल आया कि हमें एक फीमेल एंकर चाहिए, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे, और 1 घंटे में आपको इवेंट की लोकेशन पे पहुंचना है। अब यहाँ पे मैं लोकेशन पे पहुंच तो गई 1 घंटे में, पर लोकेशन पे पहुंच के वहां पे ऑलरेडी मुझे 2 एंकर्स दिखे जो इतने कॉन्फिडेंट थे, उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि मैं फिर डर गई। मैं माइक ही नहीं पकड़ पाई हाथ में, और जब मुझे मौका दिया गया बोलने का तो मैं वो माइक पकड़ के ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई। बहुत ज्यादा अटकी, बहुत ज्यादा फंबल किया मैंने, और मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ये बोल दिया गया कि आप प्लीज वापस घर जाइए और आपसे नहीं हो पाए। इनका एक और ट्राई करके देखते हैं, जिंदगी तो नाम ही ट्राई करने का है। हमने कहा कोई नहीं, ट्राई करते हैं। मैंने एंकरिंग शुरू कर दी। मैंने 2 महीने में कुछ 40-50 हजार कमा लिए। मैं काफी खुश थी। मेरी एंकरिंग भी बहुत अच्छी जाने लगी, बहुत सारा काम आने लगा। यही थी जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती थी जिंदगी में, स्टेज पे बोलना है, एंड आई वॉज गुड एट इट। हमने कहा ठीक है, चलो यही करते हैं। अब जब घर पे ये डिसीजन बताया गया तो सब काफी परेशान हो गए कि यार इवेंट इंडस्ट्री सेफ नहीं है, और मीडिया तो पाप था सबके लिए कि अरे नहीं नहीं, ये कैसे करना है, ये तो बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार हम तो काम सही कर रहे हैं, तो मैं अपने पापा या मम्मा को कुछ कुछ इवेंट्स पे साथ लेके जाने लगी। पेरेंट्स अब साथ जा रहे हैं, लेकिन जब नहीं जाते थे तो डेडलाइन होती थी, एक इवेंट का टाइम होता था। अब इवेंट लेट हो सकता है, लेकिन एंकर तो ये बोल नहीं सकते कि मुझे घर जाना है, मैं बीच में चली जाऊंगी। तो कितने ही इवेंट्स पे
मैं लड़ के झगड़ के जाती थी। मुझे इवेंट पे कॉल आ रहा होता था कि घर क्यों नहीं आए, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, कल से तुम्हें निकलने नहीं देंगे घर से। मुझे रोना आ रहा होता था, मेरी आंखों में आंसू थे, पर क्योंकि मैं एंकर थी, मुझे स्टेज पे खड़े होके अपने चेहरे पे स्माइल चिपका के वो इवेंट होस्ट करना होता था। अब कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी इवेंट पे गई, वो इतना शेडी इवेंट था कि मुझे ना मन में थोड़ा डर होता था कि यार यहाँ से वापस सेफली घर पहुंचूंगी भी या नहीं पहुंचूंगी। मार्च 2020 हमने काम करना शुरू ही किया था, कुछ थोड़ा बहुत कमाया था और सब बंद। कोविड हिट द नेशन। अब जहां लोग लॉकडाउन पहला लगते ही थोड़ा खुश थे कि यार घर बैठेंगे, आराम से चाय वाय पियेंगे, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वहीं मैं पहले 6-7 महीने मैं 1 मिनट भी वेली नहीं बैठी। मैंने कहा यार अपने आप पे काम करते हैं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, नए नए कोर्सेज कर डाले और इन सब चीज़ों के साथ साथ नई नई चीज़ें भी करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारी एडिटिंग सीखी, मैंने कुछ 50-60 वीडियो एडिट कर ली, लेकिन वो 6-7 महीने मैंने सिर्फ काम किया और धीरे धीरे वर्चुअल इवेंट्स शुरू हो गए। मैं इवेंट्स में फिर से वापस चली गई। आज मैं ऐसी बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ के लिए प्रमोशनल इवेंट्स कर चुकी हूँ, उनके लिए एंकरिंग कर चुकी हूँ, उनके स्टार्स के साथ स्टेज शेयर कर चुकी हूँ, जैसे उरी, जुग जुग जियो, लाल सिंह चड्ढा, स्त्री। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज मेरा परिवार मुझसे प्यार भी करता है, मेरे काम को भी पसंद करता है, कंफर्टेबल भी है और सपोर्ट भी करता है। आज अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी का एक फ्लैशबैक करती हूँ ना और पीछे मुड़ के देखती हूँ किन लोगों ने हेल्प करी, किन चीज़ों ने हेल्प करी, तो सिर्फ एक ही चीज़ सामने आती है और वो है कम्युनिकेशन। मेरी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब चीज़ें जिन पे मैंने मेहनत करी। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो शायद कॉलेज से मुझे परेशान करती आई है और मैंने उस पर इतनी मेहनत करी कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से है। आज मैं यहाँ भी खड़ी हूँ तो सिर्फ उन्हीं कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से खड़ी हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें करी हैं मैंने ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे बेहतर किया उन कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। मेरी मामा ने मुझे एक और चीज़ सिखाई थी कि शीशे में देख के जो दिख रहा है ना उससे कभी मत डरना, उससे डरोगे तो फिर सबसे डरोगे। तो शीशे में देखो, खुद से बात करो और इतनी करो कि तुम एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ मैंने जिंदगी में एक और चीज सीखी। आप जब लड़की होते हो ना तो आपको हद टोन सुनने को मिलते हैं, हद एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं आपसे कि अब ये करोगे, वो करोगे, सबका ध्यान रखोगे, हर काम करोगे, आप तो सुपर वुमेन हो। लेकिन जिंदगी में आपको जो चाहिए अगर आपको पता है तो आपकी नजर आपके गोल पे होनी चाहिए। जैसे महाभारत में अर्जुन की नजर मछली की आंख पे थी, अगर वो आपका गोल है तो आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ वही होनी चाहिए। दुनिया बोलती रहेगी, आज नहीं, आज से 50 साल पहले भी बोल रही थी, आज से 50 साल बाद भी बोलेगी, कुछ ना कुछ हमेशा होगा उनके पास बोलने के लिए। लेकिन आप जहाँ खड़े हो, अगर आप आगे बढ़ गए तो यही दुनिया जो आज बुरा बोल रही है वो कल अच्छा भी बोलेगी। टोन्स आज भी सुनने को मिलते रहते हैं, तो क्या हो गया यार। आज मैंने अपने कान बंद कर लिए हैं, आज मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ मछली पे है और मैं उस मछली पे, मेरा तीर तो रास्ते में है, लग जाएगा। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।